अब अगर जापान के टूरिस्ट वीज़ा की बात करूँ ना तो बहुत सही चीज़ लगी मेरे को, क्योंकि बहुत सस्ता है, केवल 500 रुपये है पहली चीज़। तो जी ये रही जैपनीज़ करेंसी, ये 10,000 येन की नोट है और एक 1,000 येन के 4 नोट, और ये सब सिक्के चिल्लर 76 के। ये सब गेम मशीन से दिखेगी, कोई शिनचैन से रिलेटेड, कोई पोकेमॉन से रिलेटेड, कोई यू नो। ओह वेरी नाइस, एनिमी ड्रेस। हाँ, व्हाट्स योर नेम? यूमी। यूमी। आप देख सकते हो कितना बड़ा है और सबसे बिजिएस्ट है, मतलब डेली लाखों लोग इधर से उधर या उधर से उधर यू नो रोड क्रॉस करते हैं यहाँ पे, और चारों तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, ओए होए होए। हाल ही में जो अपनी चाइना की ट्रिप रही है एकदम मज़ेदार रही है, और इनफैक्ट आप लोगों का काफ़ी प्यार मिला है। जैसी ट्रिप खत्म हुई, पासपोर्ट के सारे पेजेस भी खत्म हुए, फिर मैंने सोचा कि री इशू कराऊंगा, पासपोर्ट नया आएगा, तब तक क्यों ना एक डोमेस्टिक ट्रिप हो आऊँ ना। मैं और रितिका निकल पड़े गोवा की तरफ, और इनफैक्ट 2 वीडियोस भी बनाई गोवा के नाइट लाइफ को डेडिकेट करके। और अगर चाइना के वीडियोस की बात करूँ तो एक कमेंट मेरे को कॉमन आता आप प्यारे व्यूअर्स की तरफ से कि नेक्स्ट ट्रिप जापान, अगली बार जापान। मैंने सोचा कि जब मेरे प्यारे दर्शकों ने ये डिसाइड कर ही लिया है कि मेरी नेक्स्ट ट्रिप कौन सी होनी चाहिए इंटरनेशनल, तो क्यों ना वही किया जाए। इसलिए जैसे ही पासपोर्ट आया, पहला काम किया जापान का थप्पा लगाना, यानी कि जापान का वीज़ा लगाना, और लगा दिया मैंने। और हम निकल पड़े हैं अभी जापान ट्रिप करने, हमारी न्यू सीरीज स्टार्ट करने, और जापान हम फर्स्ट टाइम कवर करने वाले, तो बहुत ही रोमांच होने वाला है। तो हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, जय जिनेंद्र एंड वणक्कम। चलो तो अभी मैं आपको बताता हूँ मैं कौन से एयरपोर्ट पर हूँ और अभी कौन सी एयरलाइन से जापान जा रहा हूँ और कितने में पड़ी है ये फ़्लाइट। तो मैं हूँ अभी अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, और यहाँ से टोक्यो जा रहा हूँ वियतजेट एयर से। सच्ची बता रहा हूँ, बहुत सस्ती। अरे एक मिनट पहले प्यारे सब्सक्राइबर्स के साथ एक सेल्फी ले लूँ जो मुझे यहाँ पे मिले हैं, ये खिंचो। जैसे ही फ्लाइट में एंट्री मारी तो एयर होस्टेस भाई ने नमस्ते बोल के ग्रीट भी किया। सीट पर बैठा तो देखा कि प्लेन तो फुल है बॉस, मतलब बहुत पब्लिक जा रही है आजकल वियतनाम। अपने को क्या, अपने को तो नींद लेनी है, वही करेंगे और क्या। ऑलराइट गाइस, हियर वी आर इन हनोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, या फिर नोई बॉय इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जाहिर सी बात है वियतजेट एयर है तो वियतनाम में होल्ड तो हो गई। 2.5 घंटे का वेटिंग पीरियड है, ट्रांजिट पीरियड है, फिर यहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट है हमारी टोक्यो के लिए। एनीवेज अगर फ्लाइट की बात करूँ ना तो मैंने 6 दिन पहले ही बुक करी थी मुंबई से टोक्यो के लिए, और इसका मेरे को फेयर लगा है टोटल 16,500 रुपया। जी हाँ, मेरे को काफी सस्ता लगा, बिकॉज आप ही समझो कितना दूर है। 4.5 घंटा मेरे को अहमदाबाद से यहाँ तक लगा, और यहाँ से अभी 5.5 घंटा लगाएगी टोक्यो पहुंचने में। मतलब मेरा आधे से ऊपर दिन तो सिर्फ फ्लाइट में ही चला जाएगा। एनीवे सस्ता इसलिए लगा ना बिकॉज ये 16,500 रुपये में मेरी विस्तारा फ्लाइट भी इंक्लूडेड है मुंबई से अहमदाबाद, ठीक है। और तो और 20 किलो चेक इन बैगेज भी इंक्लूडेड है, जो वियतजेट में मैंने अलग से परचेस किया था 3,500 रुपया देके। मतलब आप कह सकते हो सिर्फ 13,000 ही लगा है मेरा मुंबई से टोक्यो की फ्लाइट तक। अब अगर जापान के टूरिस्ट वीज़ा की बात करूँ ना तो बहुत सही चीज़ लगी मेरे को, क्योंकि बहुत सस्ता है, केवल 500 रुपये है पहली चीज़। दूसरी चीज़ केवल 5 वर्किंग डेज लगाती है। तीसरी चीज़ है कि 15 दिन का वीज़ा मिलता है और 3 मंथ्स की वैलिडिटी मिलती है, मतलब 3 महीने के अंदर आप 15 दिन कभी भी ट्रैवल कर सकते हो जापान। डॉक्यूमेंटेशन भी इतने नहीं चाहिए, मैं आपको डॉक्यूमेंट की लिस्ट बता देता हूँ कि क्या क्या रिक्वायर्ड है जापान टूरिस्ट वीज़ा फॉर इंडियन ट्रैवलर्स। सो डॉक्यूमेंट नंबर 1 है आपका कवरिंग लेटर, जिसपे आप मेंशन कर रहे हो कि ये मेरा पासपोर्ट नंबर है, मैं फलाना नाम का इंसान हूँ, फलाना जगह रहता हूँ और मैं जाना चाहता हूँ जापान। तो कृपया करके 10-12 दिन का जो मेरा टूर है उसके लिए मेरे को आप वीज़ा दे दीजिए, दैट्स इट। दूसरी चीज़ आती है आइटनरी, जिसमें आप 10-12-15 दिन तक, 15 दिन के पहले पहले, बिकॉज जापान वीज़ा 15 दिन तक ही मिलता है, तो 15 दिन के पहले पहले की एक आइटनरी आप बना सकते हो कुछ भी, कि 4 दिन में टोक्यो में रह रहा हूँ, उसके बाद 4 दिन ओसाका में रह रहा हूँ, फिर 2 दिन क्योटो जाऊँगा, फिर वापस अंत के 2-3 दिन टोक्यो में रहूँगा, ठीक है। फिर आप डमी होटल बुकिंग भी अटैच कर सकते हो और डमी फ्लाइट भी अटैच कर सकते हो। दूसरी चीज़ होती है आपकी 2 साल की ITR रिटर्न्स मांगते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि 3 साल की ITR आप अटैच करना। उसके साथ ही साथ 6 महीने की आपकी बैंक स्टेटमेंट जो कि बैंक से स्टैम्प और साइंड हो, और आपका ओरिजिनल पासपोर्ट और आपका पासपोर्ट साइज फोटो, जो कि जापान के लिए अलग सा लगता है, मतलब 2x2 इंच का लगता है, जो कि आप कह सकते हो बड़ा हो गया साइज में, ठीक है। तो आप इसके लिए अलग से फ़ोटो खिंचाना पड़ेगा 2 इंच बाय 2 इंच। फ़ोटो तो भैया बड़ा चाहिए, लेकिन ये बोर्डिंग के लिए लाइन बड़ी हो जाएगी, इससे पहले हम चले जाते हैं लाइन में लग जाते हैं।
ये हम पहुंच गए फाइनली टोक्यो जापान। और अभी बस इमिग्रेशन कंप्लीट हो गया, जिसमें 2 टाइप के फॉर्म्स भरने होते हैं। एक तो इमिग्रेशन का फॉर्म जो कि एकदम आसान है, मतलब आप कौन सी फ़्लाइट से आए हो, पासपोर्ट नंबर क्या है और जापान में आप कहाँ रुक रहे हो, बेसिकली जो भी आपका फर्स्ट होटल है वो एड्रेस डालना है। और कस्टम, जिसमें आपको आपके सामान के डिक्लेरेशन फॉर्म, मैंने आपको वीडियो बताया भी है क्या क्या फिलअप करना रहता है, एकदम आसान, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एनीवेज फ़्लाइट में एक मोहतरमा से मुलाकात हो गई, चाहत आनंद, जो कि अपनी हरियाणा से है। मैंने ना आपकी हांगकांग, कोरिया और वियतनाम तो मैं गई थी, मतलब देख के। बाकी मैं सोच रही थी हांगकांग या कोरिया कहीं जाऊँ, पर पहले मुझे जापान आना था और बाई चांस आप यहाँ पे मिल गए। जब भी मुझे मिले थे ना तो ये ब्लॉगिंग कर रहे थे वैसे। एक्सक्यूज मी, हाय। तो बेसिकली ये अभी फिलहाल सिम कार्ड ले रही है। मैंने तो क्या किया ना, ई सिम खरीद लिया था, जैसे चाइना में ई सिम कैसे खरीदा था गेट योर गाइड से, बस गेट योर गाइड से मैंने यहाँ पे भी $28 का, आप कह सकते हो 2200 रुपये का 14 दिन का पर डे 1 GB इंटरनेट वाला ई सिम खरीद लिया। मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि कि आप भी जापान आओ, आपको ई सिम खरीदना है जिसमें फिजिकल सिम नहीं होता है, सिर्फ आपको सेटिंग्स में जाके ई सिम स्कैन करना है बारकोड, तो आपका आ जाएगा ई सिम, इंटरनेट चालू हो जाएगा। उस तरफ ATM मशीन भी है, सिम कार्ड मशीन भी है, मतलब आप सिम कार्ड भी परचेस कर सकते हो मशीन के द्वारा। और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ करेंसी एक्सचेंज। आज तक मैंने कोई भी एयरपोर्ट पे ये वाली मशीन नहीं देखी है, जिसमें आप $, यूरो कुछ भी डाल के जापानीज येन ले सकते हो। अगर $, की बात करूँ तो $1 140.76 के हिसाब से मिलेगा। और अगर गूगल की रेट की बात करूँ तो 143 बता रहे हैं, मतलब इतना कोई कट नहीं रहा है, ठीक ही लग रहा है रेट। तो $100 का मैं सोच रहा हूँ कि कराई दूँ इधर से। रिसिप्ट पहले आ गई भाई, पहले पैसा चाहिए। हाँ, सिक्के आ गए बहुत सारे। अरे वाह, क्या बात है। तो जी ये रही जापानीज करेंसी, ये 10,000 येन की नोट है और 1,000 येन के 4 नोट, और ये सब सिक्के चिल्लर 76 के। ये नरिता इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना, टोक्यो के सिटी सेंटर से थोड़ा सा दूर है, जिसकी वजह से अगर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की बात करूँ तो काफ़ी सारे ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल बस में भी लेकिन काफ़ी सारे रेंजेस है। एक जो ये है, ये 2800 येन लगाती है सिटी सेंटर यानी कि टोक्यो स्टेशन पहुंचाने में। और यहाँ पे LCB लिखा गया है, आप देख सकते हो। LCB का मतलब है लो कॉस्ट बस, जिसका किराया है मात्र 1300 येन, मतलब डायरेक्ट 50% डिस्काउंट यार। ये आप देख रहे हो 1300 येन में टोक्यो स्टेशन पहुंचा देगी। मेरे हिसाब से यही ऑप्शन सही है, फिर वो क्यों लेना। एनीवेज बस के अलावा ना ट्रेन ऑप्शन भी है, अंडरग्राउंड ट्रेन है, जो कि 3000 या फिर 2500 येन लगाएगी और आपको थोड़ा सा जल्दी पहुंचा देगी टोक्यो के सिटी सेंटर में। अरिगातो। एयरपोर्ट के बाहर जैसे ही निकलते हो तो मस्त ऐसा लेन बनाया गया है, और बाहर ही सब बस स्टॉप से लाइन सर, जिस हिसाब से आपने टिकट ली है ना, मतलब महंगी सस्ती, उस हिसाब से बस स्टॉप पे आपको जाना है। क्योंकि टिकट पे लिखा हुआ रहता है तो दिक्कत नहीं रहती। हमारा 6 नंबर है, वो रही देखो 6 नंबर पे बस लगी भी है हमारी। 2 मिनट में ये भी रवाना हो जाएगी टोक्यो स्टेशन की तरफ। अरिगातो। हेलो। तो ये हमको बस ने उतार दिया है टोक्यो स्टेशन के सामने। बस का ड्यूरेशन 1 घंटा था। यहाँ से मैं मेट्रो पकड़ के चला जाऊँगा शिंजुकू, जो कि आधा घंटा के आसपास लगाएगा। और चाहत जी, आप किधर जा रहे हो? योकोहामा। ये साउथ साइड है ना शिंजुकू से भी, मतलब शिंजुकू से और आधा घंटा। अच्छा, चलो फिर, नाइस टू मीट यू, मिलते हैं फिर। गुड इवनिंग गाइज। इवनिंग इसलिए बिकॉज रात का समय है। इनफैक्ट शाम को 7 बजे के आसपास हम पहुंच चुके थे यहाँ पे शिंजुकू इलाके में, जहाँ पे मेरा हॉस्टल है। ये रहा हॉस्टल का नाम, द ग्लोबल होटल टोक्यो, जहाँ पे मैं 4 रात बिताने वाला हूँ टोक्यो में। जी हाँ। और उसके बाद हम शहर भटकते रह गए जापान में। एनीवेज 7 बजे के आसपास पहुँचा और अब बज रहे रात के 9। तो 2 घंटा मैंने क्या किया? हेलो, 2 घंटा मैंने क्या किया? तो कुछ नहीं किया जी। चेक इन किया, फ्रेश हुआ, तैयार हुआ, कपड़े वगैरह बदले, और उसके बाद खिचड़ी बना के खाई। सारी चीज़ें बताता हूँ। अंदर पहुँच के मैं क्या करता हूँ ना, ये लिफ्ट है जहाँ पे फीमेल के रूम्स है, ऊपर डॉम, और नीचे जो है मेल के लिए है। अंदर जाके मैं आपको रूम टूर दे देता हूँ।
सो ये हम एंटर कर रहे हैं अपनी हॉस्टल में, जहाँ पे शुरुआत में रिसेप्शन है और मिनी किचन है आप कह सकते हो, बिकॉज माइक्रोवेव बाहर ही पड़ा है और बड़ी सी पानी की बॉटल भी, जिसमें से आप रिफ़िल कर सकते हो अपनी छोटी बॉटल में जो मर्जी जितना मर्जी। एनीवेज कार्ड से ऑन होता है दरवाज़ा रूम का, और ये रहा कमरा जहाँ पे छोटे छोटे कैप्सूल साइज बेड्स है। और मैंने तो माइक्रोवेव यूज़ नहीं किया बिकॉज मैं इंडिया से लाया हूँ ये भांडा गर्म करने का, हॉट प्लेट बोलते हैं ना। एनीवेज ये रहा मेरा बड़ा बैग और सामने ही है मेरा बेड, जो कि साइज़ और कंफर्टेबल के हिसाब से सही लगा मेरे को एज ऑफ नाउ तो। और फिर ये रहे लॉकर्स जहाँ पे आप सामान रख सकते हो अपनी ज़रूरी, और सामने ही है कॉमन वॉशरूम जहाँ पे ना छोटी से छोटी चीज़ों का ख्याल रखा गया है। आई मीन ईयरबड्स से लेके हेयर ड्रायर, शैम्पू, सैनिटाइज़र, मतलब सारी चीज़ें हैं। ये मेरे को बहुत सही लगा। एनीवेज और कमोड की बात करूँ तो भाई एकदम जैपनीज टेक्नोलॉजी स्टाइल में ना, सारे बटन पानी की बोतल लेके जाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज एक बटन दबाने से पिचकारी निकल जाती है। भाई जी ये हॉस्टल मेरे को कितने में पड़ी? अच्छी तो लग रही है तो जाहिर सी बात है जापान जैसी कंट्री में इसके रेट भी अच्छे तगड़े हो गए। जी हाँ बिल्कुल, ये मेरी अब तक की लाइफ की सबसे महंगी हॉस्टल फ़िलहाल मैं रुक रहा हूँ। 3,500 रुपये इंडियन करेंसी प्रति रात। जी हाँ आपने सही सुना है, 14,000 रुपये भरे मैंने 4 रात के। कैन यू जस्ट इमेजिन कितनी महंगी है ये। अब क्या कर सकते हैं, बिकॉज अगर आपको सही हॉस्टल चाहिए ना जिसके रेटिंग्स अच्छे हो, जिसके सारी सुविधा हो, तो जाहिर सी बात है फिर जापान में, टोक्यो में यही रेट्स मिलेंगे। एनीवेज अभी हम बाहर निकले हैं, क्यों? क्योंकि एक्सप्लोर करना है बाबा। अभी पहला दिन है और हॉस्टल में ऐसा सोएगा मैं तो मज़ा नहीं आएगा ना। अभी निकलते हैं बाहर और देखते हैं जापान के मेन नाइट लाइफ के आसपास की चीज़ें, जो कि यार पहली रात में देखना तो बनता है बॉस। वैसे यहाँ लगभग हर होटल के बाहर ऐसे वेंडिंग मशीन मिल जाएगी जहाँ से आप पानी की बोतल या फिर कोल्ड कॉफ़ी या फिर जूस वगैरह खरीद सकते हो। साथ ही साथ ना होटल के नीचे अगर रेट कार्ड की बात करूँ ना, तो ऐसे रेट कार्ड लगे जिसमें मैं देख पा रहा हूँ कि शॉर्ट टाइम भी इंक्लूडेड है। मतलब आप 2 घंटा 3 घंटे के लिए स्टे चाहिए वो भी आप ले सकते हो। जापान जैसे ही आप एंटर होते हो ना कंट्री में, चाहे एयरपोर्ट को ही ले लो, बस एनिमी, कार्टून्स ये सब आपको दिखना शुरू हो जाएगा, सच कह रहा हूँ। तो इस वक्त हम आ गए हैं शिन ओकुबा स्टेशन, जहाँ से हम जाएंगे शिबुया, जो कि 2 स्टॉप दूर है। और यहाँ पे अगर मैं रेट की बात करूँ तो 170 येन, यानी कि आप तकरीबन कह सकते हो 100 रुपया लगेगा। तो 170 पे टिक करने का और फिर पैसा डालने का। पैसे का किधर है भाई? तो ये मेरे को मिल गई 170 येन की टिकट और 500 का सिक्का। अरे बाप रे, 500 का सिक्का मतलब इंडियन करेंसी में 300 रुपये का सिक्का भी है यार इधर। तो बताओ, सामने भीड़ देखकर मेरे को मुंबई लोकल की याद आ रही है, सच कह रहा हूँ। बहुत ज़्यादा भीड़ है इधर भी। So welcome to world's busiest, crowded scramble crossing, जिसको कहते हैं शिबुया स्क्रैम्बल क्रॉसिंग। और ये तो मस्ट विजिट प्लेस है व्हेनेवर यू विजिट इन टोक्यो जापान। आप देख सकते हो कितना बड़ा है और सबसे बिजिएस्ट है। मतलब डेली लाखों लोग इधर से उधर या उधर से उधर रोड क्रॉस करते हैं यहाँ पे। और चारों तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, ओए होए होए, जोरदार है एकदम यार। और जापान में ना इस तरीके की शॉप्स काफ़ी फेमस है। आप देख सकते हो जैसे कि सिप्ला नाम करके है कुछ प्लाजा, कैप्सूल प्लाजा। अंदर आप जाते हो, गेम खेलते हो और ऐसी बॉलें निकलती है और बॉल में जो भी गिफ्ट निकले वो आपका। बेसिकली आप देख सकते हो तरह तरह के गेम है यहाँ पे। अगर रेट की बात करूँ तो यहाँ पे 300 येन के मैं देख पा रहा हूँ कि एक गेम का कॉस्टिंग है, जिसमें आपको 300 येन डालने हैं। फिर कुछ ऐसा गोला निकलेगा, बॉल निकलेगा। हाँ, शिनचैन, शिनचैन। ओ वाओ, अच्छा, अरे वाह, शिनचैन। हाँ, कोई अगर शिनचैन का प्रेमी है, फैन है तो देख लो भाई, जोरदार है। सारे शिनचैन, ऑल शिनचैन। हाँ शिनचैन, कीचेन वगैरह, पैंडल आप चेन में भी पहन सकते हो। अच्छा, अरिगातो, अरिगातो। अगर यहाँ पे गेमिंग मशीन्स की बात करूँ ना, ऐसे नॉर्मल मशीन है, लेकिन फिर भी 10, 20, 100, 200, 500 नहीं है जी, 1000, 1500, 2000
बिल्कुल इतने होगी, मतलब जिधर भी नजर घुमाओ ये सब गेम मशीन ही दिखेगी। कोई शिनचैन से रिलेटेड, कोई पोकेमॉन से रिलेटेड, कोई यू नो अलग अलग टाइप के आपको कार्टून से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको गिफ्ट मिल सकता है। बस वही बात है। देख लो कितनी सारी मशीन है, माय गॉड। ये 100 येन का गेम है, मतलब 60 रुपया इंडियन करेंसी का। इसमें ये मेरे को नहीं पता कि छोटे छोटे क्यूट क्यूट जो है ना टेडी बियर सॉफ्ट टॉयज कितने निकलेंगे या फिर एक भी निकलेंगे कि नहीं, आई डोंट नो। लेकिन बहुत छोटे छोटे और बहुत प्यारे प्यारे लग रहे हैं मेरे को। ये भाई खोल रहे क्या निकलता है भाई, क्या निकला? अरे वाह, अरे मैं इसको वाह बोल रहा था। अंगूठी है यार ये तो, अरे जोरदार है, वेरी नाइस। अच्छा, अब ये अपने पार्टनर को जीत करिए, मेरे को यही चाहिए यही चाहिए। अभी इनको ये आया। इस गेम का रेट है 400 यान, मतलब 250 रुपये का रेट है। फिर भी मोहतरमा खुश नहीं है, उनको ये नहीं चाहिए था, उनको वाइट वाला चाहिए था। और ये शिनचैन वाले का रेट है 300 यान। ओह वेरी नाइस, एनिमी ड्रेस। हाँ, व्हाट्स योर नेम? यूमी। यूमी, यू फ्रॉम ताइवान? ah वाओ। सो ये शिबुया एरिया काफ़ी फेमस है नाइट लाइफ के लिए टोक्यो जापान में। हालांकि जो हम रुके हैं ना शिंजुकू, वो भी कोई कम नहीं है, वो तो इससे भी भाप है मतलब नाइट लाइफ के लिए टोक्यो के। लेकिन वो हम फिर कभी एक्सप्लोर करके यू नो आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे नाइट लाइफ ऑफ टोक्यो। और आज हम फिलहाल शिबुया थोड़ा लुक ओवर मार देते हैं। और पहला दिन है तो पहले दिन को पहले दिन की तरह ही रखते हैं। आई मीन हल्का फुल्का बाहर से ऊपरी से एंजॉय कर रहे हैं टोक्यो को रात में। वैसे जैसे कि मैंने वो स्क्रैम्बल क्रॉसिंग बताया ना, दुनिया का सबसे बिजिएस्ट, ठीक है। लेकिन आपको ये तो पता ही होगा कि टोक्यो दुनिया की सबसे डेंसली पॉपुलेटेड सिटी है वर्ल्ड में, है ना? पता है ना, 37 मिलियन यानी कि तकरीबन 3 करोड़ 70 लाख लोग रहते थे अकॉर्डिंग टू 2018। फिर धीरे धीरे पॉपुलेशन कम हो रही है बिकॉज आज की जनरेशन लोगों को शादियां लेट करनी है, 35-40 के पहले शादी नहीं करनी है, और शादी करनी है तो बच्चे पैदा नहीं करने हैं। तो वही सीन चल रहा है यहाँ पे, जिसकी वजह से यू नो थोड़ी सी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो गई है। फिर भी आज भी ये कह सकते हो कि टोक्यो इज़ वन ऑफ द डेंसली पॉपुलेटेड सिटी इन द वर्ल्ड। या वैसे पॉपुलेशन की कमी हो रही है उसका तो हम क्या ही कर सकते हैं, लेकिन हाँ मेरे वीडियोस में मनोरंजन और इन्फॉर्मेशन की कमी मैं होने नहीं दूंगा। बस यही बने रहना। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल एंड, लव यू ऑल। और ये तो शुरुआत है, जापान का फर्स्ट वीडियो है, आगे आगे देखो एक से एक अमेजिंग वीडियोस लाऊंगा मैं जापान का।